सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन के एग्जाम में गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। 50 क्वेश्चन के साथ लगभग मैं 150 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में कवर कराने वाला हूँ। ये हमारा सेट नंबर 10 है। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका जीके का ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर। अब बात करते हैं, जलाशय की बात हुई है पर भारत के प्रमुख बांध से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग टॉप 10 भारत के बांध में आपको कवर करा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां पर है? आपका भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। कहां है? उत्तराखंड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नागार्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन, अर्जुन, इसमें नागार्जुन अर्जुन की बात आई है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी ने किसका साथ दिया? अर्जुन जी के साथ कौन थे? कृष्ण। इसका मतलब नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये आपका कृष्णा नदी पर है। और कहां पर है? एपी। जब महाभारत में अर्जुन जी और कृष्ण जी मिल गए थे, आपस में युद्ध करने के लिए गए थे, तो उन्होंने सबको आंधा कर दिया था। आंधा, आंधा बोले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन बनता है अलमाटी बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। याद कैसे रख सकते हो? अलमाटी, माटी मतलब मिट्टी। मिट्टी में कौन से भगवान जी खेलते थे बचपन में? कृष्ण जी। इसका मतलब अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। और वो नाटक करते थे बचपन में, बहुत ज्यादा परेशान करते थे इसे, माता जी को, कर्नाटक राज्य में। क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है भागड़ा नागल बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भागड़ा नागल बांध। भागड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। मैटूर बांध, मैटूर बांध भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है? मैटूर। हम टूर पर जा रहे थे, टूर, टूर मतलब घूमने के लिए। तो जब घूमने के लिए जाते हैं मोबाइल की लोकेशन क्या होती है? वेरी। वेरी बोले तो मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और टूर पर क्यों गए थे? मिलने के लिए गए थे। मिलना मतलब तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु ये राज्य में है। ऐसे ही आप थोड़ा जीके को रिलेट करके याद करो तो आपकी जीके जीएस बहुत बेहतर हो जाएगी। ये हमारा सेट नंबर 10 है। इससे पहले मैं आपको 9 सेट कवर करा चुका हूं जीके के। भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाकर एक बार देखिएगा। वन लाइनर अप्रोच के साथ इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सभी कवर कराए हैं। मैथ में भी आपके चैप्टर वाइज सभी प्लेलिस्ट कंप्लीट है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है रंजीत सागर बांध या थीन बांध किस नदी पर है? ये आपका रावी नदी पर है। किस राज्य में? पंजाब में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, महानदी पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वायुमंडल में वार्षिक तापांतर वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल को मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा इसी स्लाइड में। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब वायुमंडल में कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है। सबसे पहली परत का नाम क्या है? सौमंडल। नंबर दूसरी परत का नाम क्या है? समतामंडल। में लिख देता हूं और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कवर कराऊंगा। पहली परत का नाम सौमंडल, दूसरी लेयर का नाम समतामंडल, तीसरी लेयर का नाम मध्यमंडल, चौथी लेयर का नाम आयनमंडल और पांचवी लेयर का नाम क्या है बच्चों? वायुमंडल। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि वायुमंडलीय घटनाएं होती है कौन सी लेयर में होती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है सौमंडल में आपकी होती है। सबसे ज्यादा घनत्व किस लेयर का होता है? ये भी आपका सौमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस लेयर में देखने को मिलते हैं? ये भी आपके सौमंडल में देखने को मिलते हैं। बरसात, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये भी आपके सारे सौमंडल के अंतर्गत ही होते हैं। जो सौमंडल है इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका सौमंडल होता है, जो कि पृथ्वी से ऊपर जाते हुए पहली लेयर सौमंडल होती है। 5-6 क्वेश्चन ये सौमंडल इसके आपके सौमंडल के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ताप, समान ताप कौन सी लेयर में होता है? समान ताप आपका समता मंडल में होता है, जो दूसरे नंबर की लेयर है। मौसमी घटनाएं नहीं होती कौन सी लेयर में? समता मंडल में। हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह कौन सी इसमें लेयर में उड़ते हैं? समता मंडल में उड़ते हैं। ओजोन लेयर या इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? ये भी आपकी समता मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन लेयर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये नुकसान पहुंचा रही है
और इसी से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है ओजोन लेयर। क्लियर है। ओजोन लेयर की जो नापने की इकाई है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डॉप्सन। डॉप्सन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर की जो समताप मंडल है, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल होती है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल होती है, आयन मंडल 50 से 650, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है इसी में, जितना संचार का कम्युनिकेशन का सेटअप है सारा इसी मंडल में पाए जाते हैं। और बाह्य मंडल में क्या होती है बच्चों, हमारी गैसें होती है। क्वेश्चन नंबर 3, धोवन सोडा का रासायनिक नाम, धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आपका साइंस से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन स्टूडेंट का रेलवे 2024 में आरपीएफ टेक्नीशियन लोको पायलट का एग्जाम है, 1 नंबर आपका पक्का है इस वाले टॉपिक से, इसलिए टॉपिक भी मैं आपके टॉप 5 क्वेश्चन इसी स्लाइड में कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। मैक्सिमम बच्चों को डाउट ये होता है सर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो मैं आज इसका आपको ट्रिक बता देता हूं। धोवन सोडा, धोवन सोडे को क्या नाम दिया, क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट कहां होता है, बाइकार्बोनेट भी तो होता है। एक आंसर आपका बाई कार्बोनेट, अंतर देखिएगा, माइंड में सेट करना। सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देता हूं। अभी देखो धोने का सोडा है, धोने का मतलब कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ये आपका खाना बनाने का सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला। अब एक बार बताओ, बाई खाना खाने के बाद करोगे या कपड़े धोने के बाद करोगे? सर जब मेहमान आते हैं, खाना खा लेते हैं, सब काम कंप्लीट हो जाते हैं, खाना खाने के बाद अब अपने घर जाते हैं तब बाई करते हैं, खाना खाने के बाद बाई। इसका मतलब बाई किस में लगता है आपका, खाना खाने का जो सोडा होता है उसमें बाई लगता है। खाने का सोडा या इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, NaHCO3 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का भी तो पता होना चाहिए ना, सोडियम कार्बोनेट का आपको पता होना चाहिए। चलो इसका भी होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 10H2O। ऐसा कर लेना, 10 बाल्टी पानी की कपड़े धोने के लिए चाहिए थी। जब जहां भी 10 आएगा वो कपड़े धोने का सोडा होगा या धोने का सोडा होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिप्सम, जिप्सम को क्या बोला जाता है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, इसका फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है जी। बुझा हुआ चूना होता है, इससे क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, CaOH2 की होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों। एक आता है आपके सामने लाफिंग गैस का क्वेश्चन। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या होता है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड N2O। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिटकरी का पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है जी। चौक को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तकें और कौन कौन सी है रचनाएं, बापू के कदमों में बापू 1954 में प्रकाशित हुई थी। इंडियन डिवाइडेड 1946 में ये प्रकाशित हुई थी। सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में। गांधी जी की देन और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 4 युद्ध हुए हैं, 4 को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527। एक युद्ध होता है बाबर का 1526 में, एक होता है 1527 में, एक होता है 1528 में, एक होता है 1529 में। पान खा चल घर, पान खा चल घर। पा से बनता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। खा से बनता है आपका खानवा का युद्ध, चल से बनता है आपका चंदेरी का युद्ध, और घर से बनता है आपका घाघरा का। ये चारों प्रमुख युद्ध है किसके, बाबर द्वारा विजय प्राप्त की गई थी इनमें। बाबर का नाम आया है 1500
26 ईस्वी में बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी, किसको हराकर? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। मैं आपको लगभग जब भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिक रिवाइज कराता हूँ। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सैयद आपका है ही, फिर आपका अंतिम वंश था लोधी वंश। प्रमुख 5 राजवंश हुए, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 के प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल काल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा महासागर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कुल महासागर कितने बच्चों? प्रमुख महासागर 5 है। सबसे पहले प्रशांत महासागर, यहां से लगभग 4-5 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं, आपके इंपोर्टेंट है। प्रशांत महासागर के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ये किस किस के मध्य है बच्चों? अमेरिका को किससे अलग करता है? एशिया से। अमेरिका को एशिया से अलग कौन सा महासागर करता है? ये आपका प्रशांत महासागर करता है। ठीक है जी। इसकी आकृति त्रिकोण बोल दो या त्रिकोणीय बोल दो। किसकी आकृति? प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिकोणीय है। ठीक है जी। एक मेरियाना गर्त है, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु या पॉइंट मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। इतना आपको पता होना जरूरी था। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। ये आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप, और इसकी आकृति कैसी है बच्चों? इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर 8 जैसी है, कुछ कुछ 8 जैसा लगता है। ये त्रिकोणीय वाला कौन सा था आपका? प्रशांत महासागर। अंग्रेजी की 8 की आकृति कैसी है? ऐसे भी बोल सकते हैं। यह आपकी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर की है। विशालतम महासागर ने होते हुए विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र है। सबसे गहरा भाग इसका क्या है? प्यूटोरिको ट्रेंच है। क्लियर है जी। अब बात करें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर अर्ध महासागर या हिंद महासागर है। मेडागास्कर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। गोदीवाड़ा के अवशेष भी लोथल से ही प्राप्त हुए। हड़प्पा पप्पा किसके? रवि के। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है जी। मोहनजोदड़ो आपका मोहन सिद्धा था, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका थाली से ट्रिक थी इसकी एक। लोथल किस नदी किनारे है? चलो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। ठीक है जी। भोगवा नदी, लोथल थाली में भोग लग रहा था, भोगवा नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम धर्म का उदय कहां हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO+N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहां अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 48। वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं 2024 में, जो अप्रैल में स्टार्ट है, ये कौन सी लोकसभा के चुनाव है? 18वीं लोकसभा के चुनाव है। कौन सी लोकसभा के? 18वीं लोकसभा के चुनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। काकरापार परमाणु विद्युत घर कहां अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकरापार कहां स्थित है? सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। झुकी मीनार किस देश में स्थित है? झुकी मीनार बतानी है आपको। यहां से मैं लगभग टॉप 10 कवर कराऊंगा क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉप 11 क्वेश्चन कवर कराऊंगा इस क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा झुकी मीनार कहां है? इटली में। याद कैसे करोगे? एक मीनार थी, ये आपकी मीनार थी, इसमें से एक ईंट निकाल ली, ईंट थी बाहर निकाल ली ईंट, तो ये क्या हुआ? ये मीनार ऐसे करके झुक गई। इसका मतलब झुकी मीनार कहां है? इटली में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है ग्रेट वॉल कहां है आपका? ग्रेट वॉल आपका चीन में है। एक क्वेश्चन बनता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है आपका? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। एफिल टावर का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एफिल टावर कहां है आपका? ये फ्रांस में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओपेरा हाउस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। इंपीरियल पैलेस जापान में है। ताजमहल भारत में है। पवन चक्की डेनमार्क में, पिरामिड मिस्र में है। क्रेमलिन रूस में, पार्थनान यूनान में और झुकी मीनार आपका इटली में। ये क्वेश्चन आपको कवर करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, जल की बूंद किस कारण गोल होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी, इसके लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो दो तट है, एक आपका इस साइड है, एक आपका ये भारत का नक्शा है, इस साइड होता है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इस साइड होता है आपका अरब सागर, अरब सागर। अभी पूछ रहा है पूर्वी समुद्री क्षेत्र जो पूर्व की साइड है, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। जबकि पूर्व के स्थान पर ये पश्चिम पूछ लेता, तब पश्चिम वाले तट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपको मालाबार तट। कोकण तट ये आपको गुजरात के आसपास का जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं कोकण तट। प्रायद्वीपीय तट ये डेल्टाई क्षेत्र से ये वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय तट। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि क्लास अच्छी लगी रही है तो साथ के साथ शेयर करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरथुस्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा के। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है जी। जबकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 26, साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है आपकी गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेतरी तांबे की खान है। क्वेश्चन नंबर 28, रावत बाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कहाँ है? श्री हरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद मियादाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गोल पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, हिंदू धर्म की संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 543। अब मैं बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल।
लोकसभा निम्न सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा में जो विजयी प्रसाद प्रत्याशी होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सांसद बोलते हैं, सांसद। जबकि विधानसभा में क्या बनते हैं, विधायक। ये आपको ध्यान रखना है। 25 साल इनकी उम्र होती है। 543 है ये आपका, 13 तो इनमें फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश में और 530 है फिलहाल स्टेट के, 530 और 13। ठीक है जी, इतना कुल 552 थे। यदि दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाए 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब को की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर प्रत्यय क्या है क्वेश्चन, अनंत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। साइरस अनुसंधान रिएक्टर ट्रोम्बे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रोम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। संसद को सरला से याद करना, सेरेला। संसद आर्टिकल नंबर 79, से संसद 79, रे से राज्यसभा 80, लो से लोकसभा 81। इंपोर्टेंट आर्टिकल है तीनों। संसद का वर्णन आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हाका नहीं, ये आपका ढाका है। क्या है ये आपका ढाका, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से की गई? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकपाल बिल 2013, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दरगाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के प्रथम अंतरिक्ष हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। ट्राइथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी भी आती है, साइकिलिंग भी आती है, दौड़ भी आती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50। ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ये हमारा सेट नंबर 10। आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।